हेलो वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने बाइनरी टू डेसिमल तक कवर कर रखा था नंबर सिस्टम के कन्वर्जन। इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। मैं पूरी प्लेलिस्ट आई बटन पे लगा दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब बाइनरी नंबर जो यहाँ पर हो सकता है वो 3 टाइप का हो सकता है। अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं, जो भी नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वो नंबर 3 तरीके का हो सकता है, या तो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा या मिक्स्ड नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी इंटीजर को कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। इंटीजर मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट वाला पार्ट होगा, कोई इंटीजर पार्ट नहीं होगा। और मिक्स्ड नंबर का मतलब क्या होता है, उसमें इंटीजर पार्ट भी होगा और फ्रैक्शन वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी इंटीजर को देखेंगे कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, और मैं आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। हर एक टॉपिक को कवर करेंगे तो उसके बाद 5 क्वेश्चन दूंगा। जैसे बाइनरी इंटीजर को कवर करेंगे तो उसके बाद बाइनरी इंटीजर वाले के 5 क्वेश्चन, उसके बाद बाइनरी फ्रैक्शन को कवर करेंगे कि ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसके 5 क्वेश्चन, और ऐसी बाइनरी मिक्स्ड नंबर के ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 5 क्वेश्चन आपको दूंगा। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उनकी प्रैक्टिस भी करना और मेरे को कमेंट में उनके आंसर भी बताना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 100111010 बेस 2। तो ये एक बाइनरी नंबर है, बेस 2 है। ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। अब ये कैसे करेंगे, तो इसका एक तरीका होता है। देखो, सबसे पहले इस नंबर को लिख लो। सबसे पहले इस नंबर को नीचे में लिखूंगा, तो मैंने लिखा 1001111 और फिर 010। ठीक है, इसको लिखने के बाद हमें 3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं सबसे राइट साइड से। कितने के ग्रुप बनाऊंगा? 3 के। ठीक है, देखो कैसे, ये 3 को लिया मैंने, एक ग्रुप बना दिया। ये 3 को लिया मैंने, एक ग्रुप बना दिया। और इन 3 को लिया मैंने, एक ग्रुप बना दिया। तो सबसे राइट से शुरू करेंगे ग्रुप बनाना और लेफ्ट में आएंगे, 3 के ग्रुप बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो ये 3 है, ये जो 3 नंबर हैं, ये एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी एक ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी एक ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें नहीं पता, तो उसका एक टेबल है। अब बुक में तो आपको याद करने के लिए दे रखा टेबल, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा उस टेबल को बनाने का। आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो साइड में देखना बड़े ध्यान से। अब वो टेबल कैसे बनाएंगे बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऑक्टल नंबर है यहाँ पर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी में जो होंगे डिजिट वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ऑक्टल में कितने होते हैं हमारे पास सिंबल, पहले तो ये बता दो। 8 सिंबल होते हैं 0 से 7 तक। 0 हो गया, अगला हो गया 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और एक लास्ट वाला 7। तो टोटल इतने सिंबल होते हैं हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इनका हमें कॉरस्पॉन्डिंग देखना है बाइनरी में, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर 3 का ग्रुप क्यों बनाया, 4 का क्यों नहीं बनाया, 2 का क्यों नहीं बना लिया, 3 ही का क्यों बनाया। तो उसके पीछे कारण है। देखो यहाँ पर टोटल सिंबल कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिंबल हैं। तो जब हम 3 का ग्रुप बनाते हैं ना, तो 3 में अगर मैं देखो यहाँ पर जैसे ये है 010 है, ठीक है ना। अब ये 010 है, अब ये 3 में 111 भी हो सकता है। मतलब अगर मैं देखो इसमें यहाँ पर एक बार 0 है, एक बार 1 आ सकता है, यहाँ पर 0 और 1 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर 0 और 1 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इनके टोटल जो अलग अलग हम अरेंजमेंट बना सकते हैं इस नंबर के, वो 8 होते हैं। कुल मिला के 8 बन जाएंगे। और यहाँ पर टोटल सिंबल कितने, 8 हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर सिर्फ 2 लेता डिजिट, फॉर एग्जाम्पल 2 लेता, जैसे मैंने सिर्फ 2 ली 1 1, तो ये 1 1 हो सकती है, ये 0 0 हो सकती है, 0 1 और 1 0। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट है जो हम बना सकते हैं? नहीं। तो 2 डिजिट अगर मैं लेता तो मैक्सिमम मैं 4 ही सिंबल को कवर कर पाता। ठीक है, सिंगल डिजिट लेता तो एक बार 0 हो सकती है, एक बार 1 हो सकती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती थी। तो हमने जब 3 ली तो 3 डिजिट में क्या होता है, हम 8 सिंबल को कवर कर पाते हैं। और 8 सिंबल किस में होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसलिए हम ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 3 डिजिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि 3 डिजिट का यूज़ क्यों करते हैं। ऐसे ही याद रखना, जब आगे हम हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम 4 डिजिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपके कोर्स में 2 ही हैं, तो ऑक्टल में 3, हेक्साडेसिमल में 4। और डिटेल में हेक्साडेसिमल वाला उसमें आपको समझाऊंगा जब उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हमने यहाँ पर ये देख लिया कि यहाँ पर 3 डिजिट का यूज़ क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग भाई क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 3 डिजिट का। तो देखो उसका तरीका क्या है। यहाँ पर टोटल 8 सिंबल हैं, 0 से 7 तक टोटल हुए 8। तो 8 का आधा कितना होता है, 4। तो याद रखना जितने सिंबल हैं उनका हम पहले आधा करेंगे, कितना हुआ 4। अब 4 है तो सबसे पहले 4 0 लिख दो, एक 0 यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 4 0 हो गए। इसके बाद 4 1 आएंगे, 1 1 1 1। क्या करा मैंने, टोटल सिंबल से 8 उनका आधा कर दिया, कितना हुआ 4। तो 4 0 पहले लिख दिए, फिर 4 1 लिखे। तो इसी तरीके से लिखना है, पहले 0 आएंगे 4, फिर बाद में 1 आएंगे, पहले 1 बाद में 0, ऐसा मत करना। ठीक है, अब इसके बाद
4 का आधा कितना होता है? 2 होता है ना। तो अब 2 0 आएंगे, फिर 2 1, 2 0 2 1, ठीक है। 4 का आधा 2 हो गया। अब 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1। आ रही बात समझ में? नहीं आई? फिर से देखो, टोटल सिंबल कितने थे? 8। टोटल सिंबल 8 थे, 0 से 7 तक काउंटिंग करो, 8 होते हैं टोटल। उनका आधा करेंगे तो कितना हुआ? 4 हुआ ना। तो इसलिए शुरुआत में 4 0 लिखना, 1 2 3 4, फिर 4 1 1 1 1 1, ऑल्टरनेट आते हैं, मतलब 4 0 आएंगे फिर 4 1। अब उसका आधा कितना होता है? 2। तो 2 0 2 1 2 0 2 1, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर उसका आधा 1, तो 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, याद रहेगा? ठीक है, तो बन गया टेबल। तो कितना टाइम लगा रहा हूँ? जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, फटाफट से उठाना पेंसिल से, फटाफट 8 सिंबल लिखना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1 करके फटाफट टेबल बनाना और सट्टे से सॉल्व करना। अब देखो सट्टे से कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। तो 0 1 0 है। अब 0 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? 0 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? 2। तो मतलब भैया इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्टल में है वो है 2। अब 1 1 1, तो 1 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? 7। तो आगे यहाँ पर 7। 1 0 0 1 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? 4। तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ जो इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरी आई है वो है 472 बेस 8। ये बन गई ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो ये था बाइनरी, कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो लिखेंगे हम 472 बेस 8। अरे बात समझ में? ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था इंपॉर्टेंट बस ये था, क्वेश्चन लिखो, 3 3 का ग्रुप बनाओ जब ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो। ध्यान रखना ये बात, ऑक्टल में कर रहे हो तो 3 का ग्रुप बनाओगे। जब हेक्साडेसिमल में आगे बताऊंगा मैं, जब कन्वर्ट करेंगे तो 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 3 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया। उसके बाद क्या करा? इन 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो देखिए मैंने ऑक्टल में क्या होती है। तो उसके लिए टेबल बनाना आना चाहिए। तो टेबल कैसे बनाया हमने? सिंबल लिखे ऑक्टल के, उसके सामने उसका कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी में लिखने के लिए क्या करा? पहले 4, देखो 8 सिंबल थे, उसका आधा करा, कितना होता है? 4। तो 4 0 लिखे, फिर 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से करते गए। याद रखना हमेशा शुरुआत 0 से होगी। तो 4 पहले 0 आएंगे, फिर 4 1 आएंगे, 2 पहले 0 आएंगे, फिर 2 1 आएंगे, फिर 1 0 आएगा 1 1 आएगा। याद रहेगा ना? ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, बाइनरी टू ऑक्टल किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी इंटीजर को, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन मैं इसमें आपको देता हूँ तो मेरे साथ सॉल्व करना वो, ठीक है। टेबल ऐसे रहेगा। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं क्या हो। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 1 1 0 1 0 1 1 0। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 1, मेरे साथ साथ सॉल्व करना, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ सॉल्व करो। 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या होता है? ग्रुप बनाना। कितने का? 3 का। जब ऑक्टल में कर रहे हो कितने का? 3 का। तो सबसे राइट साइड से आएंगे, 3 का बनाते हुए चलेंगे। 3 का बन गया, 3 का बन गया, और अरे यहाँ तो बना ही नहीं। कईयों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ऐसे में अगर मान लो नंबर कम पड़ गए, 3 3 के ग्रुप नहीं बने तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे ऐसे में? तो ऐसे में हम ये करेंगे, कितना 1 की कमी हो रही ना यहाँ, तो वहाँ पर हम 0 लगा देंगे। आ रही बात समझ में? 1 डिजिट कम था 3 का ग्रुप बनाने के लिए, तो हमने वहाँ पर क्या लगाया? 0। अब ऐसे ही अगर यहाँ पर सिर्फ 1 होता और यहाँ पर कुछ नहीं होते तो हम 2 0 लगा देते, मतलब खाली जगह को आप 0 से भरोगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो 0 लगा दे, बन गए 3 का ग्रुप, ठीक है। अब ये 3 का ग्रुप बन गया। अब क्या करना है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू होगी ऑक्टल में वो देखना है हमने। तो टेबल आपके सामने देखिए, 1 1 0 क्या होता है? तो 1 1 0 कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्टल में क्या है वैल्यू? 6। तो ये हो गया 6। 0 1 0 इसकी वैल्यू कितनी है? 0 1 0 है 2, और 0 1 1 0 1 1 की वैल्यू है 3। तो 326 बेस 8। तो मतलब मैं कह सकता हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्टल में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 326, और फिर बाद में बेस हो गया 8। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से करने हमने क्वेश्चन। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, आप उनकी प्रैक्टिस करना, मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके सोल्यूशन दे दूंगा, उनके आंसर दे दूंगा। तो ये रहे 5 क्वेश्चन, आप इनको नोट करना, इनका कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर होगा ऑक्टल में निकालना, और मेरे को आप कमेंट में वो बताना, ठीक है। तो इनको नोट कर लो। तो मैं इनको अब रब कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बाइनरी फ्रैक्शन टू ऑक्टल, ठीक है। तो बाइनरी फ्रैक्शन को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे अब वो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे बाइनरी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, ठीक है। तो देखो पता कैसे चलेगा बाइनरी फ्रैक्शन है? तो पॉइंट से पहले देखो, इसमें पहली बात तो पॉइंट आएगा, फ्रैक्शन में आएगा पॉइंट, और पॉइंट से पहले होता है हमारा इंटीजर पार्ट। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? 0। और वैसे भी जो भी फ्रैक्शन हम लिखते हैं उसका इंटीजर पार्ट क्या होता है? 0। चाहे तो आप बाकी मेरे जो नंबर सिस्टम की वीडियो है आप उसमें देख लेना। तो बाइनरी इंटीजर हमने देख लिया, बाइनरी फ्रैक्शन में क्या होगा? इंटीजर पार्ट 0। तो 0 पॉइंट करके, पॉइंट में होगा ये नंबर,
तो इस तरीके का ये नंबर है, ये क्या है मेरा बाइनरी फ्रैक्शन। अब इसे कन्वर्ट करना है मुझे ऑक्टल में। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इस नंबर को नीचे लिख लो। तो लिखा मैंने 0 पॉइंट, पूरा लिखेंगे ठीक है। तो 0 पॉइंट, फिर क्या है 001, तो 001, फिर क्या है 110110, फिर उसके बाद क्या है 111111। अब इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, ग्रुप बनाना था। तो हम कितने का ग्रुप बना रहे थे, 3 का। कहाँ से, सबसे राइट से। हाँ तो याद रखना पॉइंट के बाद वाले में लेफ़्ट से ग्रुप बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, याद रहेगा। क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में 3 का ग्रुप बनाएंगे, लेकिन राइट से नहीं, लेफ़्ट से राइट की तरफ। मतलब इधर से 3 का बनाया, राइट को जाएंगे और ऐसे। आ रही बात समझ में। जब पॉइंट नहीं था तो हम राइट से लेफ़्ट को आ रहे थे, मान लो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ पॉइंट नहीं है, ऐसा नंबर होता तो इधर से 3 के ग्रुप बनाते हुए आता। लेकिन पॉइंट के बाद वाला पार्ट है अभी फ़िलहाल ये, तो इधर से ग्रुप बनाऊंगा 3 का और उधर को जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि गलती अगर इसमें होगी थोड़ी सी भी तो पूरा आंसर फिर गलत हो जाएगा। चाहे आपने टेबल बनाया हो, चाहे कुछ भी बनाया हो, एक भी डिजिट इधर का उधर हो गया तो मार्क्स भी फिर इधर के उधर, ठीक है। तो देखो अब ये यहाँ से हमने 3 का ग्रुप बनाया इसमें। अब 3 का ग्रुप बनाने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब इनका करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे ऑक्टल में क्या होता है। तो इनका करस्पॉन्डिंग ऑक्टल में पता कहाँ से करेंगे, टेबल से। तो देखो 001 का करस्पॉन्डिंग क्या होता है, 001 का होता है 1, तो ये तो हो गया 1। 110 का कौन होता है, 110 का होता है 6, तो ये हो गया 6। और 111 का कौन होता है 7, ठीक है। तो आंसर, अच्छा देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, तो ऐसे ही आएगा 0 पॉइंट। तो आंसर मेरा बना 0 पॉइंट, अच्छा ये हुआ बेस 8, ये ऑक्टल है, तो आंसर आया 0.167 बेस 8। आ रहा समझ में। अब एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, मेरे साथ साथ करना, इतना देख लो, समझ गए। इसको अब कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन साथ में करेंगे दोनों, ठीक है, साथ में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। मुझे उम्मीद है आप भी कॉपी पेन निकाल के मेरे साथ बैठे होंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो साथ में सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को करो नीचे कॉपी। तो लिखा मैंने 0 पॉइंट, फिर 01 01 101। इसके बाद क्या है, इसके बाद मुझे बनाने हैं ग्रुप 3 के। तो कहाँ से बनाएंगे, पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो कहाँ से बनाएंगे ग्रुप, इधर से उधर की तरफ जाएंगे बनाते हुए। तो बनाते हैं, तो ये रहा 3 का ग्रुप 1 बन गया, एक 3 का ग्रुप ये बन गया। अब एक ही डिजिट है वहाँ, लेकिन 3 का ग्रुप बनाना है, मतलब 2 की कमी है, तो उनको किससे फिल करेंगे, 0 से। तो एक 0 यहाँ लगा दिया, एक 0 यहाँ लगा दिया। तो याद रखना डेसिमल के बाद वाले में ग्रुप इधर से बनाते हुए चलते हैं। नंबर कम पड़ गया तो उतने 0 लगा देंगे। जबकि इंटीजर वाले में हम क्या कर रहे थे, हम 3 का ग्रुप राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हुए आ रहे थे। अब कई बच्चे बोलते हैं कि दोनों में सेम ही तो है, 3 का ग्रुप बनाना है तो लेफ्ट से बनाओ राइट से बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई फ़र्क पड़ता है। डेसिमल वाले में जब हमें ज़रूरत पड़ी थी, जब डिजिट कम पड़ गए थे तो हमने 0 लगाया एंड में, जबकि इंटीजर वाले में 0 लगा रहे थे स्टार्टिंग में। तो ये तभी पता चलेगा जब ग्रुप उधर से इंटीजर वाले में राइट से बनाते हुए लेफ्ट को आओगे। अगर उल्टा बना दोगे तो तुम एंड में लगा दोगे 0, ठीक है, और इसमें उल्टा कर दोगे तो आगे लगा दोगे। तो इसलिए जो तरीका है उसी का यूज़ करना है। उसमें राइट से बनाते हुए आते हैं ग्रुप, तो राइट से बनाते हुए आना। डेसिमल के बाद वाले में लेफ्ट से बनाते हुए चलेंगे तो लेफ्ट से बनाते हुए चलना, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, हमने 3 का ग्रुप बनाया, यहाँ पर कमी पड़ गई थी तो 2 0 लगा दिए एंड में। अब इनका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ऑक्टल में क्या होता है। तो 010 क्या होता है ऑक्टल में, तो 010 होता है हमारा 2, तो ये तो हो गया 2। उसके बाद 110 है 6, ये 6 है। 100 तो 100 है 4, तो ये हो गया बेस 8। तो ये हुआ 0.264 बेस 8, ठीक है, ये बेस 8 है, ये छोटा 8 है, बेस 8। तो ये हमारा बना इसका ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रही बात। अब 5 क्वेश्चन दूंगा आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उनकी प्रैक्टिस करना, तो वो क्वेश्चन नोट कर लो। तो ये रहे कुल मिला के 5 क्वेश्चन जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इनको आप कन्वर्ट करना ऑक्टल में, ये बाइनरी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इनको आप कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए। तो अब इनको रब कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे बाइनरी मिक्स्ड नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। मिक्स्ड नंबर मतलब फ्रैक्शन भी उसमें होगा, फ्रैक्शन पार्ट भी होगा और इंटीजर पार्ट भी उसमें होगा। तो एग्जांपल से देखते हैं, तब ज़्यादा आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी क्या होता है। तो ये रहा क्वेश्चन, बाइनरी मिक्स्ड नंबर है, इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब देखो पता कैसे चला बाइनरी मिक्स्ड नंबर है, पॉइंट से पहले देखो, पॉइंट से पहले यहाँ पर बाइनरी में कुछ लिखा है, जबकि अभी हमने देखा था फ्रैक्शन वाले पार्ट में पॉइंट से पहले कुछ नहीं था। तो जो पॉइंट से पहले ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इंटीजर। तो ये बाइनरी इंटीजर वाला पार्ट यहाँ पर है पॉइंट से पहले। पॉइंट के बाद जो होता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है, तो पॉइंट के बाद इसमें फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो इंटीजर पार्ट पॉइंट से पहले होता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट पॉइंट के बाद। तो जिसमें आपको पॉइंट से पहले वाला पार्ट 0 दिखता है, समझ जाना इंटीजर पार्ट इसमें नहीं है, तो सिर्फ वो बाइनरी फ्रैक्शन है। जिसमें पॉइंट के बाद वाला पार्ट नहीं होता, मतलब पॉइंट नहीं होता, वो इंटीजर होता है, तो समझ जाना वो बाइनरी इंटीजर है। जिसमें दोनों हो गए तो समझ जाना वो बाइनरी मिक्स्ड नंबर है। और उसमें ये भी याद रखना, ये वाला इंटीजर पार्ट होता है, ये वाला फ्रैक्शन पार्ट होता है, याद रहेगा। अब ये इसलिए बता रहा हूँ याद रखना, क्योंकि
हमने अभी दो चीज़ देखी यहाँ पर, हम 3-3 का ग्रुप बना रहे थे, तो इंटीजर वाले में राइट से लेफ़्ट को आए, फ्रैक्शन वाले पार्ट में लेफ़्ट से राइट को गए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों हैं, ये वाला बाइनरी इंटीजर वाला पार्ट है, ये वाला बाइनरी फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो बात समझ में आ रही होगी, मतलब जो इंटीजर वाला पार्ट है हमें यहाँ पर ग्रुप भी उसी तरीके से बनाना पड़ेगा जैसे इंटीजर वाले में बना रहे थे। यहाँ पर फ्रैक्शन वाले में ग्रुप भी उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने बाइनरी फ्रैक्शन में बनाया। तो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो सबसे पहले हम करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले कॉपी करते हैं, ठीक है। तो करते हैं कॉपी, तो करा 0 1 0 1 1 1 फिर लगाया पॉइंट, अरे वाह, फिर क्या है 1 1 0 1 1 0, फिर है 1 0 0 1 0 0। अब इंटीजर पार्ट कौन सा है, पॉइंट से पहले वाला, ये वाला। तो इंटीजर वाले में हम ग्रुप जब बनाते थे तो कहाँ से बनाते थे, तो राइट से लेफ़्ट को आते थे। तो इसका राइट यहाँ पर है, इसका राइट वहाँ नहीं है, याद रखना, इंटीजर कहीं ख़त्म हो गया। तो इंटीजर वाले पार्ट का राइट, सबसे राइट ये है। तो यहाँ से ग्रुप बनाऊंगा तो 3 का ग्रुप बनाया, ये हो गया, एक 3 का ग्रुप बनाया, ये हो गया, ठीक है। पॉइंट तो अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। अब ये है फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में कहाँ से ग्रुप बना रहा था मैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा था ना, तो इसका लेफ़्ट, सबसे लेफ़्ट ये है। तो यहाँ से 3 का ग्रुप बनाया, ये हो गया, यहाँ से 3 का ग्रुप बनाया, ये हो गया। तो अभी तो अच्छे खासे ग्रुप बन गए, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी अपने एक्स्ट्रा 0 लगाने की। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कैसे लगाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ बस हमें क्या करना है, इनकी रिप्रेजेंटेशन देखनी ऑक्टल में क्या होती है। तो इनका टेबल मैंने सामने बना रखा है, देख लेते हैं। 0 1 0 0 1 0 क्या है हमारा, 0 1 0 है 2, ठीक है। तो ये तो हो गया 2। 1 1 1 2 ट्रिपल 1 है 7, 27.110। तो 1 1 0 क्या है, वो है 6। तो 1 1 0 में आगे 6, फिर है 1 0 0, तो 1 0 0 है 4। तो ये हो गया ऑक्टल में इसकी रिप्रेजेंटेशन। 27.64 बेस 8 ऑक्टल में है, तो बेस 8 आ गया। तो समझ में आया किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड नंबर को ऑक्टल में। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, तो उसमें कुछ थोड़े बहुत डाउट अगर रह भी गए होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो उसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को कॉपी करना। तो कॉपी करेंगे इसे, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 0 1 1 0 1 1 0.0101 0101, ठीक है। अब ये वाला है इंटीजर पार्ट, पॉइंट के बाद वाला है फ्रैक्शन पार्ट। तो इंटीजर पार्ट का ग्रुप बनाते हैं हम राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो 3 का ग्रुप बनाएंगे, तो बनाते हैं। तो ये बना 3 का ग्रुप, उसके बाद यहाँ पर बना 3 का ग्रुप, लेकिन एक डिजिट की कमी है तो लगाया वहाँ पर 0। अब डेसिमल के बाद वाले के लिए क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें हम ग्रुप बनाएंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो 3 का ग्रुप यहाँ बनाया। अब उसके बाद यहाँ पर एक ही डिजिट है, 2 और चाहिए 3 का ग्रुप बनाने के लिए। तो 2 और जिनकी कमी है हम उनको पूरा करते हैं 0 से। तो 2 0 लगा दिए, यहाँ पर बन गए 3। अब ये हो गया एक और ग्रुप, 3 का ग्रुप, ठीक है। तो अब इनका बस क्या करना है हमने, अब रिप्रेजेंटेशन देखना है ऑक्टल में क्या होता है, और उसके लिए टेबल सामने बनी हुई है। तो 0 1 0 0 1 0 है हमारा 2, तो 2 1 1 0 है 1 1 0 है 6, 26.010 है, 0 1 0 की वैल्यू है 2 और 1 0 0 की वैल्यू है 4, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑक्टल में इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन 26.24 बेस 8। तो इस बाइनरी मिक्स्ड नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑक्टल में है 26.24 बेस 8, और बेस लगाना मत भूलना, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप उनको नोट कर लो, उनको आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताना अपना कमेंट में। तो ये रहे वो 5 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं, इनको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। और जो 5th क्वेश्चन है ये गलत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सही है, आप इसमें सोचना किस तरीके से करेंगे, आपको तरीका वैसे पता ही है, तो कुछ नहीं करना वैसे इसमें, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप इनको कॉपी कर लो, इनको सॉल्व करना, मुझे आंसर आप कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन के जो 15 क्वेश्चन है इनके मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी है, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।